Hello students, how are you? I think that you will definitely fine. Today I am going to tell you a relation between spherical polar coordinate and Cartesian coordinates. Spherical polar coordinate may be spoken here or simply spherical coordinates may be spoken. तो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट लिख करके दे तो भी आपको यही करना है, और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स कहे तो भी आपको यही रिलेशन दिखाना है। तो देखें, ये ओरिजिन है और मैंने एक पॉइंट ले लिया। मैं यहां पर आपको रिलेशन बता रहा हूं स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बीच में, जिसका यूज ट्रिपल इंटीग्रेशन और बहुत सी जगह पर यूज होगा। ट्रिपल इंटीग्रेशन के बहुत से क्वेश्चंस को जो है वो हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रिपल इंटीग्रेशन दिया है उसमें नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्ट होगा, बहुत बहुत इम्पॉसिबल सा वर्क होगा एक। तो उसको क्या करेंगे, इस स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से क्या करेंगे, उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, एक पॉइंट है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। मैंने ओपी को ज्वाइन करा दिया। ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये एक जेड एक्सिस है। अब स्टूडेंट्स क्या किया मैंने, इस पी पॉइंट से ये एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मैंने ड्रॉ कर दिया, ये क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्यू ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। और क्या कर दिया, इसे ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। तो देखें स्टूडेंट्स, ये क्यू पॉइंट एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई, और जेड की कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अब देखते हैं इसमें आगे क्या करेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ओ से ड्रॉ कर दें। ये ड्रॉ कर दिया, तो ये डिस्टेंस अगर मैं इसको नाम ए दे दूं तो ये डिस्टेंस मेरे पास में एक्स हो गया। और क्यू से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये ड्रॉ कर दी, और ये मैं कह दूं कि ये बी पॉइंट पर इसके लिए वाई एक्सिस के लिए कट कर रही है। तो ये डिस्टेंस मेरे पास में क्या हो गया, ये बाई हो गया। और स्टूडेंट्स, मैं यहां से एक ये ले रहा हूं, तो ये डिस्टेंस मेरे पास जेड हो गया। अब मुझे इसे क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट में लेना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में लेने के लिए मैंने ये क्या कर लिया, थीटा एंगल ले लिया, और ये मैंने लेंथ ओपी की आर ले ली। अभी ये एक रेडियस की तरीके से वर्क करेगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आर ले ली, और क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं एक्स एक्सिस से ये एंगल मैंने जेड एक्सिस से क्लॉकवाइज लिया। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड ओपी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये एंगल है फाई, और फाई लिया है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया है, और ये फाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया है एंगल। तो देखें, ओपी इजिकल टू आर, ये रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ आ स्फीयर which
passes through P से पास हो रहा है एक स्पेयर। तो देखें, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन Z एक्सिस एंड OP। taking in clockwise direction में लिया गया है स्टूडेंट्स। और 5 जो है वो एक एंगल है, एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड OQ के बीच का। तो ये स्टूडेंट्स देखें, ये जो रेडियस के लिए लिमिट ली जाएगी वो मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, क्योंकि वहां जाकर के हम ट्रिपल इंटीग्रेशन में लिमिट्स यूज करेंगे। तो एक स्पेयर जो है स्टूडेंट्स, मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूं, क्या दिखाता हूं। एक स्पेयर ड्रॉ कर रहा हूं, ये स्पेयर एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो इसको माइंड ना कीजिएगा। तो ये P पॉइंट कहां लाई कर रहा, ये लाई कर रहा स्पेयर पर। ये ले लिया। तो देखें, ये एक स्पेयर है स्टूडेंट्स, और इस केस में ये जो P कार्टिजन लिया पॉइंट, वो किस पे? स्पेयर की सरफेस पर लाई कर रहा है। तो यहां लिमिट क्या रहेगी? लिमिट्स फॉर आर के लिए लिमिट स्टूडेंट्स, इस स्पेयर का सेंटर कहां पर लाई कर रहा है? ओरिजिन पर। तो 0 से कहां तक वैल्यू चेंज हो सकती है? 0 से ये 0 है स्टूडेंट, 0 एंड रेडियस ऑफ सर्किल स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर। अगर ये स्पेयर इस प्रकार से है, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू r², क्योंकि r रेडियस है, तो 0 से रेडियस हटा देते हैं, कहां तक जाएगी ये वैल्यू? r तक जाएगी। तो रेडियस छोटी क्या हो सकती है? 0 से कहां तक हो सकती है? यहां तक, ये तो ये r तक वैल्यू जा सकती है। तो ये स्पेयर है, ये इस स्पेयर की इक्वेशन है। तो देखिए, और स्टूडेंट से देखिए थीटा की वैल्यू स्टूडेंट, थीटा z एक्सिस के अलोंग मेजर किया जाएगा। तो मैं इस तरीके से रख लेता हूं आपको, ये z एक्सिस दिखा दिया, ओरिजिन से ऊपर का और ओरिजिन से नीचे का। तो थीटा की देखें, OP जब यहां होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। और देखें, ये
क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो π/2 और ये पाई तक आएगी, तो थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक जा सकती है। तो थीटा लिमिट्स फॉर थीटा आर क्या हो जाएगी, 0 और पाई। लिमिट्स फॉर फाई आर, ये फाई क्या है स्टूडेंट्स, देखिए फाई जो है वो इस एक प्लेन में इस तरीके से, तो फाई एक्स एक्सिस मैंने ये लिया है, तो देखें यहां से एक्स एक्सिस रोटेट होगा, यहां एक्स फाई की वैल्यू 0, यहां फाई की वैल्यू देखें फर्स्ट ऑक्टेंट में π/2 और फिर ये पूरा रोटेट होकर के क्या आया 2 पाई तक। तो जैसी बात की जाए उस तरीके से बात कर लीजिएगा, 0 और 2 पाई तक गई। मैंने यहां मेंशन कर दी क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी मैंने क्वेश्चंस में मेंशन की है, तो वहां पर भी आप कंफ्यूज ना होइएगा। ये अब हम यहां पर रिलेशन दिखा रहे हैं आर थीटा और फाई में। तो रिलेशन के लिए क्या करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने बी पॉइंट लिया, ये पी है, ये सी ले लेता हूं। तो इन ट्राइंगल ओ सी पी देखिए ये एंगल थीटा है, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस होता है बेस ओज सी अपॉन ओपी, तो ओ सी इज इक्वल टू ओपी कॉस थीटा। ओ सी क्या है, जेड, ओपी क्या है, आर कॉस थीटा। तो ये एक रिलेशन मेरे लिए मिल गया, ये इसे फर्स्ट रिलेशन दे देता हूं मैं ना। अब क्या कर रहा हूं, अब मैं ट्राइंगल, देखिए स्टूडेंट्स ये पी कोई पॉइंट है और मेरे पास में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये क्यू लिया, इस क्यू को इस ओ से मिलाया, तो क्यू को जब ओ से मिलाया, क्यू को जब ये क्यू है, ये ओ है और ये पी है, तो पी ओ और ओ क्यू के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये एंगल स्टूडेंट्स कितने का है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो देखिए इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, इसे मैं एक रफ ड्रॉ करता हूं। देखिए ओ क्यू और क्यू पी के बीच में 90 डिग्री है, ओ क्यू और क्यू पी के बीच में 90 डिग्री, ओपी आर। और स्टूडेंट्स देखिए ये एंगल, स्टूडेंट्स देखिए ये एंगल, ये लाइन, ये जेड एक्सिस इस लाइन के पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये अल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये क्या हो गया, थीटा हो गया। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल और ये पैरेलल, तो ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गया, थीटा हो गया। तो ओपी और पी क्यू, ओपी और पी क्यू के बीच एंगल ये थीटा है।
तो स्टूडेंट्स आप लोग देखें, ये परपेंडिकुलर हो गई, एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, ये हाइपोटेनस हो गई और ये बेस हो गई। साइन थीटा अप्लाई करता हूं, साइन थीटा, साइन थीटा साफ सा लिख लेता हूं, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ओ क्यू परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेनस ओपी, तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी साइन थीटा। ओ क्यू क्या है, ओ क्यू हमें यूज करनी है, पता होने की कोई आवश्यकता नहीं। ओपी, ओपी इज आर, आर साइन थीटा। अब देखते हैं दूसरा ट्राइंगल में मेंशन करते हैं। अब लेते हैं स्टूडेंट्स, देखें ये क्यू पॉइंट से ये हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो ये एंगल हमारे पास में कितने का है, 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री। इसे समझ सकते हैं, ये एक्स एक्सिस ली है मैंने, ये एक्स एक्सिस, ये पी पॉइंट, पी से परपेंडिकुलर ओ क्यू, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने एक्स, वाई और 0 लिए हैं। ये एक्स एक्सिस है, यहां से ये मैंने क्या करी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्यू ए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स। ओ ए और ए क्यू के बीच का, ओ ए और ए क्यू के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। देखते हैं आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए क्यू, ओ ए क्यू, मैं इसे एक रफ ड्रॉ करता हूं। ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ए पर 90 डिग्री है, ए दिखा दिया, ओ दिखा दिया और क्यू, ओ ए क्यू लिया, तो ए पर 90 डिग्री। यहां देखें स्टूडेंट, ओ ए और ओ क्यू के बीच में फाई, तो ओ ए और ओ क्यू के बीच में एंगल फाई, ये फाई आया। अब यहां पर ओ ए कितना है, एक्स, ओ ए एक्स है और ओ क्यू मैंने ये फाइंड आउट कर लिया है, ओ क्यू। तो देखिए मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करूंगा, साइन फाई इक्वल टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, यहां पर कॉस यूज करूंगा, कॉस, कॉस फाई। कॉस क्या होता है, बेस, बेस क्या है, ओ ए अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज ओ क्यू, ये ओ क्यू है, थीटा लग रहा है, ये ओ क्यू है और ओ ए इक्वल टू ओ क्यू कॉस फाई, ये माइक प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ओ इज एक्स एंड ओ क्यू इज आर साइन थीटा, आर साइन थीटा और कॉस फाई एज इट इज। तो ये स्टूडेंट्स एक और रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। इस रिलेशन को मैं सेकेंड नाम दे देता हूं, क्या कर ले रहा हूं, सेकेंड नाम दे रहा हूं, ये सेकेंड। अब मैं देखें क्यू से ये बाई एक्सिस था,
क्यू से बाई एक्सिस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखें, मैंने इसे एक्स एक्सिस लिया, इसे बाई एक्सिस लिया। क्यू ये है मेरे पास में, ये क्यू है, क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं बाई एक्सिस पर, ये बी पॉइंट आया। और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा बाई कॉमा 0, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, बाई। तो अब मैं ट्राइंगल लूंगा और ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ओ बी क्यू, ओ इन ट्राइंगल ओ बी क्यू। ये देखें स्टूडेंट, ये ओ बी क्यू कितना आया, 90 डिग्री आया। ओ बी क्यू, ओ बी क्यू 90 डिग्री। देखें, आगे चलते हैं, ये 90 डिग्री आ गया। इसे मैं ड्रॉ करता हूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये बी है, बी पर 90 डिग्री है, ओ क्यू 90 के अपोजिट साइड, 90 के अपोजिट साइड ओ क्यू है, हाइपोटेन्यूस हो गया। और ओ बी क्या है, ओ बी है बाई, ओ बी ये बाई है। और एक चीज देखें स्टूडेंट्स, ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई, ये एंगल 90 माइनस फाई, तो ये एंगल कितना बचा, ये 90 है, 90 माइनस फाई, तो ये एंगल फाई बचा। इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए और ये इक्वल होंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, तो मेरे पास में ये एंगल कितना आया, कौन सा एंगल, ओ क्यू और क्यू बी, ओ क्यू और क्यू बी के बीच का एंगल ये फाई आया। यहां देखें स्टूडेंट्स, ओ ये ओ क्यू और क्यू बी के बीच का एंगल क्या आया, फाई आया। यहां ज्यादा समझ में आ रहा होगा। तो ओ क्यू और क्यू बी के एंगल क्या आया, ओ क्यू और क्यू बी इज दिस के एंगल फाई आया। तो इस एंगल के अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो गई, तो साइन फाई इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ क्यू, ओ बी इक्वल टू ओ क्यू साइन फाई। ओ बी क्या है, ओ बी इज वाई, ओ क्यू इज आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और साइन फाई एज इट इज रहे, साइन फाई। तो ये एक थर्ड रिलेशन निकल करके आया। देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और आर थीटा एंड फाई में ये रिलेशन निकल करके आया। यहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और आर थीटा और फाई में ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इसमें रिलेशन निकल करके आया। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मेरे पास में इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर थीटा फाई, आर थीटा फाई। अब देखें स्टूडेंट्स, तो मैंने ये रिलेशन निकाले। अब आगे मैं देख रहा हूं, अगर मैं ये थर्ड रिलेशन, और एक चीज देखें आप, अगर मैं इस थर्ड को डिवाइड कर दूं सेकंड से, डिवाइडिंग
इक्वेशन थर्ड बाई इक्वेशन सेकेंड। तो क्या आएगा, बाई अपॉन एक्स इक्वल टू, बाई की वैल्यू क्या थी, आर साइन थीटा साइन फाई, और यहां आर साइन थीटा कॉस फाई। यहां देखिए स्टूडेंट्स, आर से आर कैंसिल आउट, साइन थीटा से साइन थीटा, ये बाई अपॉन एक्स इक्वल टू टेन फाई आया। यहां से स्टूडेंट से देख रहे होंगे आप, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स, एक रिलेशन निकल करके आया। ये अब स्टूडेंट्स मैं आपके लिए जो है ये चीज यूज हुई, तो ये तो अगर रिलेशन पूछे तो आपको इतना ही सॉल्व करना है, लेकिन ट्रिपल इंटीग्रेशन में जो यूज करेंगे थोड़ा सा और, तो वो क्या यूज करेंगे देखिए मैं यहां पर बता देता हूं। लिमिट्स मैंने बता दी ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए, यहां लिमिट लिखने की आवश्यकता नहीं जब रिलेशन पूछा जाए तो। देखो जैकोबियन इक्वल टू किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, डेल एक्स कॉमा पाई कॉमा जेड डेल आर थीटा फाई। तो स्टूडेंट्स जैकोबियन के तरीके से डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, ये डेल एक्स ओवर डेल थीटा आर डेल बाई ओवर डेल थीटा डेल बाई ओवर डेल फाई। एक सेकंड रुकिएगा, जरा देख लूं वीडियो सही चल रही है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा कुछ भी। तो देखें स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज ओके। और अब मैं बाई वेरिएबल ले लूं, डेल बाई ओवर डेल आर के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, डेल बाई ओवर डेल थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, डेल बाई ओवर डेल जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूं। अब मैं क्या करूं, इस जेड को लूं, जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं आर के रेस्पेक्ट में, जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं थीटा के रेस्पेक्ट में, और जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं किसके, फाई के रेस्पेक्ट में। तो यहां स्टूडेंट्स ये जो मेरे पास में एक्स बाई और जेड की जो वैल्यूज आई हैं, इनको डिफरेंशिएट करके जब मैं यहां पर पुट करूंगा, तो मैं पुट करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ आंसर लिख दे रहा हूं। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, इसका सॉल्यूशन जे का। तो स्टूडेंट्स देखिए dx dy dz इक्वल टू जे dr d थीटा d फाई। तो dx
डी वाई डी जेड, जे की वैल्यू क्या निकाली, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो ये एक रिलेशन मैंने ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए बता दिया कि ये dx dy dz की वैल्यू कहाँ से आई, ये यहाँ से आई, जो ट्रिपल इंटीग्रेशन में मैं यूज करूँगा। अगर स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो में कोई कमी नज़र आ रही है जो आप मेरे में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।